नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान पत्रिका संपादकीय। सुनने और समझने की शक्ति बढ़ाएं सरकारें, जयपुर, दिनांक 25 फरवरी 2021। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता कि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं। विराम। यह टिप्पणी टूल किट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की है। विराम। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार के सचेत प्रहरी होते हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी बरसों तक याद रखी जाएगी, खासकर उस वक्त जब सोशल मीडिया के दौर में सरकारों से सवाल करना अघोषित अपराध सा हो गया है। सरकारों की सहनशीलता इतनी कम हो गई है कि एक पोस्ट पर लोगों की गिरफ्तारी तक हो रही है। विराम। उन पर राजद्रोह जैसे केस लगाए जा रहे हैं। जज ने ब्रिटिश काल के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के अहंकार को अगर चोट पहुंची है तो महज इसी आधार पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आज एक ट्वीट से सरकारों के अहंकार को चोट पहुंच रही है। विराम। सरकारों को छोड़िए, विभिन्न समाजों का भी यही हाल है। एक टिप्पणी इस देश में बखेड़ा खड़ा करने के लिए काफ़ी है। विनय, विवेक और सहनशीलता को महत्व देने वाले देश में इन तीनों चीज़ों को जैसे तिलांजलि ही दी जा रही है। पैरा। दरअसल दिशा रवि पर सोशल मीडिया टूल किट को पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग तक पहुंचाने और उसे संपादित करने का आरोप लगाया गया है। विराम। पुलिस की दलील है कि इसके जरिए देश की छवि को खराब करने की साजिश रची गई है। विराम। हालांकि पुलिस कोर्ट के भीतर ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी। सवाल यही है कि सरकारें कुछ लोगों की आवाज़ से भी इतना डरती क्यों हैं? क्या कुछ आवाज़ें किसी देश की छवि को खराब कर सकती हैं? क्या देश इतने कमज़ोर हैं? भारत के संविधान ने खुलकर बोलने की आज़ादी दी है, यानी संविधान आपको आपकी बात रखने के लिए प्रेरित करता है। विराम। लेकिन आजकल राजनीतिक नफ़ा नुकसान के हिसाब से चीज़ों को तौला जा रहा है। विराम। सरकारों की नीतियों के विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाया जा रहा है। यहाँ सरकारों को समझना चाहिए कि विरोध उनकी नीतियों का हो रहा है, न कि उनका। विराम। उन्हें तो इस देश ने ही चुनकर जिम्मेदारी दी है। विराम। बेहतर है कि सरकारें सुनने और समझने की
अपनी शक्ति को बढ़ाए और देश के भीतर उठने वाले नीतियों के विरोध को स्वीकार करें और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव भी करें, क्योंकि यह देश कबीर का भी है जो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन, बिना निर्मल करे सुभाय विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की राजस्थान पत्रिका की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की बोली गई थी। आशा करते हैं डिक्टेशन पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।